हेलो दोस्तों, दीवानी ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है समझेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन समझने से पहले समझते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। यहाँ से प्रकाश मान लेते हैं सूर्य से प्रकाश आ रहा है, या किसी टॉर्च से प्रकाश आ रहा है, या किसी लाइट से, या किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश आ रहा है, और ये दर्पण है, ये दर्पण है, मिरर। दर्पण से प्रवर्तन के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और टकरा कर लौटने वाले या वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो एक किरण आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। और दर्पण से परावर्तन के बाद अपने माध्यम में जो लौट जाता है, तो वापस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है, तथा टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु, ये बिंदु है आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, एक इसके बीच जो लंब खींचा जाएगा उसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये अभिलंब कहा जाता है, इसे अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर कोण बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर भी कोण बनता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण यहाँ पर बनेगा आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। प्रकाश के परिवर्तन में मुख्यतः बिंदु थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से परिवर्तन के बाद टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है।
परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, उसे R से सूचित किया जाता है। प्रकाश का परिवर्तन समझ गए। अब चलते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम 2 है। प्रकाश का परिवर्तन के नियम 2 है। प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन का नियम। तब प्रकाश का परिवर्तन का नियम 2 है। प्रकाश का परिवर्तन का नियम 2 है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस नियम का पालन करते हुए अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस नियम का पालन करते हुए अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन का नियम कहा जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होता है। प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होता है। चलिए प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम समझते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन के नियम में 2 कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को सूचित I से किया जाता है, परावर्तन कोण को सूचित R से किया जाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यानी प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण यानी I बराबर होता है परावर्तन कोण। प्रकाश का परिवर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।